हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं प्रशांत सिंह आप सभी का TDS एकेडमी पे स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस में जो पॉलिटिकल थिंकर्स होते हैं उसमें हम लोग इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स को देखेंगे। और यह जो हमारा सीरीज चल रहा है इसमें 10 मिनट में हम रैपिड रिवीजन के माध्यम से एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं, जिसमें पॉइंट वाइज पॉइंट जैसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं हमारे MCQ फॉर्मेट में, और जो गलत होने के चांस हो जाते हैं हमारे, तो एक रिवीजन के माध्यम से जिससे हमको चीज़ें याद रहें। तो उस तरह में हमारा अप्रोच है कि एग्ज़ाम के पहले तक अगर आप कई बार रिवाइज कर लेते हैं तो जो फैक्चुअल चीज़ें भूलती हैं तो वो हमसे याद रहेगा, कंठस्थ रहेगा। तो आज हम लोग देखते हैं इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स में हम लोग किसको किसको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौटिल्य, चाणक्य, फिर मनु, फिर राजा राम मोहन राय, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, विनायक दामोदर सावरकर, अरविंद घोष। ठीक है, तो ये जो हमारे इंडियन पॉलिटिकल थिंकर हैं इनको हम लोग देखेंगे पॉइंट वाइज पॉइंट, इनके बुक्स को, इनके थॉट को, इनके थ्योरी को जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो समय न जाया करते हुए आइए हम लोग चलते हैं अपने रैपिड रिवीजन सीरीज में। तो सबसे पहले हम लोग चाणक्य को देखते हैं, कौटिल्य जिन्हें कहते हैं। इनके जो प्रमुख ग्रंथ है अर्थशास्त्र है, और इनका जो राजनीतिक सिद्धांत है इन्होंने सप्तांग सिद्धांत दिया है। सप्तांग सिद्धांत में इन्होंने बताया कि स्वामी जिसे राजा, आमत्य मंत्री, जनपद भूमि जनता, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र, है ना। इस सप्तांग सिद्धांत में इन्होंने 7 लोगों का जिक्र किया है। तो कभी कभी प्रश्न पूछ जाता है कि इसका जिक्र सप्तांग सिद्धांत में नहीं किया गया है या किनका जिक्र किया गया है, तो इस तरह प्रश्न आते हैं। और अगला है इनका कि दंड नीति, कानून व सेना द्वारा व्यवस्था जो है। फिर मंडल सिद्धांत, पड़ोसी शत्रु, शत्रु का मित्र जो है। अब आइए इनके मुख्य विचार देखते हैं चाणक्य का। तो इन्होंने कहा कि राजनीति जो है व्यवहारिक कला है, नैतिक उपदेश नहीं है। राजा का सुख प्रजा का सुख है, कल्याणकारी लेकिन शक्तिशाली राज्य होना चाहिए। ठीक है, और इन्हें भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हुआ चाणक्य से महत्वपूर्ण बातें। तो इन्हें याद रखना है कि इनका जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, सप्तांग का सिद्धांत, और मंडल सिद्धांत, और राजा का सुख प्रजा का सुख, और भारत का मैकियावेली इन्हें कहा जाता है। फिर आइए मनु को देखते हैं। मनु का जो प्रमुख ग्रंथ है मनुस्मृत है प्रमुख ग्रंथ। और इनका जो सिद्धांत है धर्म आधारित राज्य, कानून ईश्वरीय आदेश है। ठीक है, और इनके विचार की बात करें तो राजा का धर्म संरक्षक का, सामाजिक व्यवस्था स्थिर व अनुशासित, प्राचीन भारतीय विधि का आधार। ठीक है, तो ये इनके प्रमुख विचार हैं। वही राजा राम मोहन राय को देखते हैं। तो इनका जो प्रमुख ग्रंथ है दी प्रिस्पेक्ट्स ऑफ जीसस, संवाद कौमुदनी, इनकी प्रमुख पुस्तक है। और इनके सिद्धांत की बात करें तो उदारवाद, तर्कवाद इनके प्रमुख सिद्धांत हैं। और विचार की बात करें तो सामाजिक सुधार, राज्य का कर्तव्य, महिला अधिकार, धार्मिक सहिष्णुता, आधुनिक शिक्षा का समर्थन इनके प्रमुख विचार हैं। और इन्हें आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, तो आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को। फिर दादा भाई नौरोजी को देखते हैं। तो इनका जो प्रमुख ग्रंथ है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इनका प्रमुख सिद्धांत है ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। और इनका जो प्रमुख विचार है ब्रिटिश शासन भारत की गरीबी का मूल कारण है, आर्थिक राष्ट्रवाद, और इन्हें भारत के आर्थिक चिंतन का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो ये दादा भाई नौरोजी से इनके पुस्तक से प्रश्न आता है, इनके सिद्धांत से। इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दिया था, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन्होंने पुस्तक लिखा, और आर्थिक राष्ट्रवाद इनके विचार रहे, और भारत के आर्थिक चिंतन के जनक इन्हें कहा जाता है। ठीक है, अब बाल गंगाधर तिलक की बात हम लोग करते हैं। इनकी जो प्रमुख पुस्तक है गीता रहस्य, और आर्कटिक होम इन वेदास इनकी पुस्तक है। इनका सिद्धांत उग्र राष्ट्रवाद रहा है। ठीक है, उग्र राष्ट्रवाद विश्वास करते थे। और इनके विचार रही स्वराज्य, राजनीतिक अधिकार, धर्म और राजनीति का उपयोग जन जागरण हेतु। ठीक है, ये इनका विचार रहा है, और इन्हें आधुनिक उग्र राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक को ध्यान रखना, इनके सिद्धांत को, और इन्हें आधुनिक उग्र राष्ट्रवाद के जनक कहा जाता है। फिर महात्मा गांधी को हम लोग देखते हैं। महात्मा गांधी की जो प्रमुख पुस्तक से प्रश्न आता है हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ इनके प्रमुख पुस्तक है। इनका सिद्धांत सत्याग्रह और अहिंसा। ठीक है, सत्याग्रह मतलब सत्य के प्रति आग्रह करना, अहिंसा
और इनका राजनीतिक दर्शन साधन और साध्य दोनों पवित्र होने चाहिए, और राजनीति का नैतिकरण, ठीक है। और इनकी प्रमुख अवधारणाएं रही हैं कि ग्राम स्वराज, राम राज्य, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत इन्होंने दिया, और नैतिक राजनीति का जो है सर्वोच्च उदाहरण इन्होंने प्रस्तुत किया, ठीक है। तो इनके पुस्तक से, इनके सिद्धांत से जो है गांधी जी का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इन्होंने बल दिया कि साधन और साध्य दोनों पवित्र होना चाहिए, ठीक है। राजनीति का नैतिकरण पे जोर दिया इन्होंने। फिर जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं, तो इनकी जो पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। और सिद्धांत लोकतांत्रिक समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता जो है के सिद्धांत रहे। विचार इन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बल दिया, योजना आधारित आर्थिक विकास, और इन्हें फेवियन सोशलिज्म से प्रभावित थे, ठीक है। फिर आते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इन्होंने एनहिलेशन ऑफ कास्ट पुस्तक लिखा, द बुद्धा एंड हिज धम्म, है ना। तो द बुद्धा एंड हिज धम्म जो है ये भीमराव अम्बेडकर साहब की पुस्तक है। तो ये प्रश्न पूछे भी गए हैं, एनहिलेशन ऑफ कास्ट जो है किसकी पुस्तक है, ठीक है। इनके सिद्धांत की बात करें तो इन्होंने संवैधानिक नैतिकता पर जोर दिया, सामाजिक न्याय पर जोर दिया। इनका विचार था समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और जाति व्यवस्था का उन्मूलन। इन्हें संविधानवाद के महानतम चिंतक के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। अब राम मनोहर लोहिया की बात करें, इनके जो प्रमुख पुस्तक रही वेल ऑफ हिस्ट्री, मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म, ठीक है। और इनके सिद्धांत चौखंबा राज्य, ये पूछा गया है प्रश्न, चौखंबा राज्य किसने दिया, और समाजवाद, इनके जो है प्रमुख सिद्धांत रहे जो है राम मनोहर लोहिया जी के। और इनका विचार सत्ता के विकेंद्रीकरण पे था, और सामाजिक असमानता का विरोध इन्होंने किया, ठीक है। जयप्रकाश नारायण की बात करें तो इनका जो प्रमुख पुस्तक था टूवर्ड्स टोटल रिवॉल्यूशन, और इनका सिद्धांत था संपूर्ण क्रांति। जयप्रकाश नारायण जी का पूछा गया है प्रश्न। और इनका विचार था लोकतांत्रिक समाजवाद और जन आंदोलन से सत्ता परिवर्तन, ठीक है। तो जो है जयप्रकाश नारायण जी से इनके सिद्धांत संपूर्ण क्रांति से पूछा जाता है, और जन आंदोलन से सत्ता परिवर्तन की बात इन्होंने किया, ठीक है। अब विनायक दामोदर सावरकर की बात करें तो इन्होंने हिंदुत्व हु इज हिंदू पुस्तक लिखा, और इनका सिद्धांत था कल्चरल नेशनलिज्म या हिंदुत्व जो है, ठीक है, वीर सावरकर का। इनका विचार था सांस्कृतिक एकता और राष्ट्र स्वर पर, ठीक है। अब आते हैं लास्ट जो है हमारे इंडियन थिंकर जो है, तो अरविंद घोष। इनके पुस्तक का नाम है द लाइफ डिवाइन और द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, और इनका जो सिद्धांत था आध्यात्मिक राष्ट्रवाद था, ठीक है। और इनका जो विचार था स्वतंत्रता ईश्वरीय उद्देश्य है, राष्ट्र एक जीवंत शक्ति है, ठीक है। तो ये इनके विचार रहे, ठीक है। तो इस तरह जो इम्पोर्टेंट हमारे इंडियन पॉलिटिकल थिंकर थे इनको हम लोगों ने रैपिड रिवीजन के माध्यम से किया। अब आइए हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो कौटिल्य की जो पुस्तक था वो अर्थशास्त्र है, और इन्होंने सप्तांग सिद्धांत दिया। दादा भाई नौरोजी जो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया और ड्रेनवेल थ्योरी सिद्धांत दिया इन्होंने। गांधी जी की जो पुस्तक है हिंद स्वराज, इन्होंने सत्याग्रह जो है इनका सिद्धांत रहा। नेहरू जी का पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लोकतांत्रिक समाजवाद पर जोर दिया। अम्बेडकर का पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट संवैधानिक नैतिकता पर जोर दिया। और राम मनोहर लोहिया व्हील ऑफ हिस्ट्री और चौखंबा राज्य सिद्धांत इन्होंने दिया, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने इंडियन पॉलिटिकल जो थिंकर हमारे हैं उनको जो है रैपिड रिवीजन के माध्यम से पॉइंट वाइज पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया, जो एग्जाम में प्रश्न जैसे पूछे जाते हैं। और इसमें विभिन्न एग्ज़ाम जो पूछे गए हैं प्रश्न उनका जो है यहाँ पे पूरा नोट्स जो है प्रिपेयर किया गया है, जिससे आप आसानी से जो है रिवीजन कर सकें, और जिससे मिनिमम जो है एफर्ट के द्वारा अधिकतम जो है आप लाभ प्राप्त कर सकें। तो अगर ये पढ़ने पढ़ाने का अप्रोच हमारा बेहतर लग रहा हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।